नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की तुम एकमात्र आस हो, अपने परिवार के हर जीवन का तुम ही तो आधार हो, इस बेईमानी से भरी दुनिया में तुम ही एकमात्र प्यार हो। चलो उठो इस दुनिया में अपने अस्तित्व को संभालो, सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो, बल्कि हर दिन नारी दिवस मना लो। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और अर्ज किया का विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हो चुका हूं। नारी दिवस, महिला दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हो गया हूं मैं। अर्ज किया को जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं बेइंतहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आप लोगों का। तो आज हमारे साथ एकमात्र पुरुष अब्दुल नबी हसन आपको यहां पर मौजूद होंगे और हमारे साथ चार कवित्रियां हैं जो नारी के सम्मान को, नारी के अस्तित्व को यहां पर दर्शा रही हैं, बता रही हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रिया जी, धीर सुप्रिया इनको कहते हैं, अर्ज किया का हिस्सा रह चुकी हैं, गाजियाबाद से हमारे बीच आती हैं और आज एक बार फिर से हमारे इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार पुनः। धीर सुप्रिया जी के नजदीक में डॉक्टर मंजू जौहरी जी हैं, बहुत स्वागत आपका। नजीबाबाद से ताल्लुक रखती हैं, अर्ज किया का आज हिस्सा बन रही हैं, बेहतरीन। एक बार फिर पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे बीच में। हमारे नजदीक में इधर नीलम मिश्रा जी हैं, हाथ से व्यंग पढ़ती हैं लेकिन हर कला में माहिर हैं और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका नीलम मिश्रा जी। और नीलम मिश्रा जी के नजदीक में रचना जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत। रचना जी मेरठ से आती हैं, पेशे से टीचर हैं और आज अर्ज किया का हिस्सा बन रही हैं, लेकिन दिल से जाहिर तौर पर कवित्री हैं और बेहतरीन लिखती हैं। आज क्या कुछ पेश करेंगी महिला दिवस के मौके पर, आज देखेंगे रचना जी क्या रचनाएं लिखकर लाई हैं। शुरुआत आज के इस कार्यक्रम से, जैसे कि मैंने कहा हर दिन नारी दिवस होना चाहिए, सिर्फ एक दिन ही नहीं, और नारी दिवस हर दिन होना चाहिए, इनफैक्ट होता भी है, लेकिन कैसा होता है आज सबसे पहले धीर सुप्रिया से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वागत आपका। मैं सर्वप्रथम मां वाणी को प्रणाम करती हूं और जेके 24x7 का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं और साथ ही अपने आदरणीय भाई अब्दुल नबी हसन जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि आप महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। धन्यवाद। इसके लिए आपको विशेष आभार जी। और आज कविता का कार्यक्रम महिलाओं के लिए आयोजित है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज आप सभी के समक्ष ऐसी रचना लेकर प्रस्तुत हूं जिसके माध्यम से मैं एक विवाहित पुरुष की बात महिला आज कहने जा रही है। महिला विवाहित पुरुष की बात कर रही है जी जी, स्वागत है। विवाह के बहुत दिन पश्चात नव विवाहिता की जिम्मेदारी पुरुष के समझ में आती है। अच्छा। और वो क्या कहता है, मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, स्वागत है। आप सभी का साथ मांगती हूँ जी। स्वागत। नहीं मिलती है वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था। अच्छा। नहीं मिलती है वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था। अच्छा। उसकी अल्हड़ अदाओं पे, उसकी अल्हड़ अदाओं पे दिल लुटा के लाया था। उसकी अल्हड़ अदाओं पे दिल लुटा के लाया था। नहीं मिलती है वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था। अच्छा। वो लड़की क्यों और कैसे नहीं मिलती है? हाँ, बताइए। अक्सर मसरूफ रहती है वो घर के कामों में। अच्छा। अक्सर मसरूफ रहती है वो घर के कामों में। आज की पूरी की तो आज की पूरी की तो कल के इंतजामों में। आज की पूरी की तो कल के इंतजामों घर के काम इतने क्या बात। नहीं मिलती है वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था। नहीं मिलती है वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था।
उसका वादा था हर वक्त साथ चाहूं तुम्हारा। अगली पंक्तियों में पति का वियोग सुनिएगा जी। पति कहता है जब भी बुलाता हूँ तो कहती है जरा रुकिए अभी आ रही हूं। कभी बुलाने पर नहीं आती है। कैसे? उसका वादा था हर वक्त साथ चाहूं तुम्हारा, मैं दौड़ी चली आऊंगी। बस कहने को पति परमेश्वर हूँ। मैं दौड़ी चली आऊंगी गर तुमने पुकारा, मैं दौड़ी चली आऊंगी गर तुमने पुकारा। अच्छा। पंक्ति में सबसे पहला हूँ, पंक्ति में सबसे पहला हूँ, पर मेरा नंबर नहीं आता, मेरा नंबर नहीं आता, मेरा नंबर नहीं आता। नहीं मिलती है वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था, नहीं मिलती है वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था। उसके सपने अब अच्छा अपनों की हसरतों में बदल गए। अच्छा सपने। पति कहता है कि जब नवविवाहिता थी तो सुबह उठाता था तो उठती ही नहीं थी। अब देखिए क्या परिवर्तन आ गया, कैसे जिम्मेदारियां पड़ी हैं तो उठ जाती है। जी जी। उसके सपने अब अपनों की हसरतों में बदल गए। जज्बात वही है पर अब पंख है नए, जज्बात वही है पर अब पंख है नए। नहीं मिलती है वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था, नहीं मिलती है वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था। अच्छा जी। अच्छा। लेकिन अच्छा। एक क्षण आता है जब वो लड़की दिख जाती है। अच्छा। आप सभी विशेष ध्यान दीजिएगा। मिल जाती है वो लड़की जब मायके जाती है, मिल जाती है वो लड़की मायके की सखी सहेली में। अच्छा अच्छा। मिल जाती है वो लड़की मायके की सखी सहेली में। मेले के झूले पर, मेले के झूले पर, गोलगप्पे के ठेले पर, मेले के झूले पर, गोलगप्पे के ठेले पर। है वही ये लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था, है वही ये लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था। नहीं मिलती है वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था। बहुत उसकी अल्हड़ अदाओं पे क्या बात है, दिल लुटा के लाया था। तो बहुत शानदार धीर सुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या शानदार कविता धीर सुप्रिया ने जी ने बताई। और नारी जाहिर तौर पर देखिए जब शादी होती है और शादी होकर अपने दूसरे घर जाती है जो उसका पहला घर बन जाता है, वहां पर जाने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। और यही कारण है जिस नारी को शादी करके लाते थे वो दिखती नहीं है, हालांकि कई मायनों में तब दिखती है जब वो मायके जाती है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और कौन सी नारी कौन सी महिला की तस्वीर पेश करेंगी। हमारे साथ डॉक्टर मंजू जौहरी जी हैं, नजीबाबाद से आई हैं हमारे बीच आज के कार्यक्रम का हिस्सा बनने। डॉक्टर मंजू जौहरी जी, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम का। जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आज JK 24 न्यूज चैनल का कि जिन्होंने आज अपने चैनल के माध्यम से हम सभी नारी की बेटियों के मन की व्यथा अपने देश तक पहुंचाने का कार्य किया है। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अब्दुल नबी जी का जो बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं यहाँ पर। आइए अपनी बात 4 पंक्तियों में रखती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी बहनों को इस चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहती हूँ। जी सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि ओढ़ सबू की थकन सुबह शाम लेती हैं। क्या बात है जी। कि ओढ़ सबू की थकन सुबह शाम लेती हैं, बेटियां लक्ष्मी भाई सलाम देती हैं। गर शहादत की राहों में बेटे थके, कि गर शहादत की राहों में बेटे थके,
आगे बढ़ के तिरंगा भी थाम लेती हैं। हाँ, आगे बढ़ के तिरंगा भी थाम लेती हैं, बेटियां लक्ष्मीबाई सा नाम देती हैं। क्या बात है जी। लेकिन आज हमारे समाज में जो विद्रूपता फैली हुई है कि बेटियों का भ्रूण हत्या पे कई प्रश्न उठे हुए हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं इस अपने गीत के माध्यम से देश की बेटियों के नाम ये करती हूँ गीत और स्वागत करती हूँ। सुनिएगा एक बेटी अपनी माँ से क्या शिकायत रखती है, सुनिएगा कि मम्मी मेरे संग ऐसी क्यों ढिठाई कर दी, कि मम्मी मेरे संग ऐसी क्यों ढिठाई कर दी, पैदा होने से ही पहले क्यों विदाई कर दी, मम्मी मेरे संग ऐसी क्यों ढिठाई कर दी, पैदा होने से ही पहले क्यों विदाई कर दी, होती तेरी सोन चिड़ैया करती घर के सारे काम, होती तेरी सोन चिड़ैया करती घर के सारे काम, पढ़ती लिखती मैं भी मैया करती रोशन तेरा नाम, होती इंद्रा जैसी मैं भी बनती पीटी उषा में भी, अपने पापा के कांधों पे चढ़ती मैं भी सुबह शाम, कि अपने पापा के कांधों पे चढ़ती मैं भी सुबह शाम, घर की लक्ष्मी तुमने खुद ही दूर माई कर दी, क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ऐसी क्यों ढिठाई कर दी, पैदा होने से ही पहले क्यों विदाई कर दी। अब देखिए बेटी अपनी माँ से क्या उल्हाना देती है, सुनेगा कि मम्मी तुम भी तो थी अपने पापा की आंखों का नूर, क्या बात है, कि मम्मी तुम भी तो थी अपने पापा की आंखों का नूर, कैसे कर डाला फिर तुमने मेरे साथ ये कसूर, मिलता तुमको भी ना घर ये ढाता कोई जो कह रही, कि मिलता तुमको भी न घर ये ढाता कोई जो कह रही, नारी होकर तुमने नारी की हंसाई कर दी, कि नारी होकर तुमने नारी की हंसाई कर दी, क्या बात है जी, हाँ, पैदा होने से ही पहले क्यों विदाई कर दी। और इस गीत का अगला और अंतिम मंत्र सुनिएगा कि होगी बेटी नहीं तो तुम बहू लाओगे कहाँ से, क्या है, कि होगी बेटी नहीं तो तुम बहू लाओगे कहाँ से, अपने वंश की ये बेल बढ़ाओगे कहाँ से, सतिये पूजेगा ये कौन, आंगन होंगे सारे मौन, कि सतिये पूजेगा ये कौन, आंगन होंगे सारे मौन, सुना भैया का ये माथा क्यों कलाई कर दी, कि सुना भैया का ये माथा क्यों कलाई कर दी, पैदा होने से ही पहले क्यों विदाई कर दी, मम्मी मेरे संग ऐसी क्यों ढिठाई कर दी, पैदा होने से ही पहले क्यों विदाई कर दी। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है जी, पहले जी, बहुत बेहतरीन डॉक्टर मंजू जौहरी जी। और आज की तारीख में अगर देखें, भ्रूण हत्या अब हम देखते हैं कम हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है, होना चाहिए पूरी तरीके से खत्म। बहुत पहले ऐसा देखा गया था, हरियाणा में एक दिन रिपोर्टिंग कर रहा था मैं, तब मैंने एक देखा था इस तरह का वाक्य, और तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, सुनाऊंगा जरूर उसको भी। लेकिन अभी हम रचना जी के पास चलते हैं, रचना सिंह वानिया के पास चलते हैं, टीचर हैं और मेरठ से आती हैं। स्वागत है रचना जी आपका, और क्या कुछ पेश कर रही हैं आप? जी मैं बेटी के ऊपर जी स्वागत, महिला दिवस है तो बेटी की सुनाऊं। जी स्वागत है, स्वागत। सर्वप्रथम मैं जिसकी आराधना किया करती हूँ, सरस्वती माँ को नमन करती हूँ, और JK 24/7 का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और दो पंक्तियों से अपनी काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ कि हर किसी के नसीब में कहाँ होती हैं बेटियाँ, हर किसी के नसीब में कहाँ होती हैं बेटियाँ, वो बड़े खुश नसीब हैं जिनके यहाँ होती हैं बेटियाँ। अच्छा जी, अच्छा, वो बड़े खुश नसीब हैं जिनके यहाँ होती हैं बेटियाँ। अब मैं अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ। देश का मान और देश का सम्मान है बेटी, देश का मान और
देश का सम्मान है बेटी, मेरी भी जान और मेरी पहचान है बेटी, मेरी भी जान और मेरी पहचान है बेटी। देश का मान और देश का सम्मान है बेटी, मेरी भी जान और मेरी पहचान है बेटी, मेरी भी जान और मेरी पहचान है बेटी। जब बेटी जन्म लेती है तब क्या होता है, सुनिएगा। जग में जिसने आकर उजाला कर दिया, जग में जिसने आकर उजाला कर दिया, घर का कोना कोना रोशनी से भर दिया, घर का कोना कोना रोशनी से भर दिया। एक फूल झड़ी सी और फूलों का हार है बेटी, एक फूल झड़ी सी और फूलों का हार है बेटी। देश का मान और देश का सम्मान है बेटी, मेरी भी जान और मेरी पहचान है बेटी, मेरी भी जान और मेरी पहचान है बेटी। देवी के कितने रूप हैं? सुनिएगा कि देवी स्वरूप है चेहरे से झलकता, देवी स्वरूप है चेहरे से झलकता, आंखों में तेज माथा सूरज सा दमकता, आंखों में तेज माथा सूरज सा दमकता। सुबह की धूप और शाम का श्रृंगार है बेटी, सुबह की धूप और शाम का श्रृंगार है बेटी। देश का मान और देश का सम्मान है बेटी, मेरी भी जान और मेरी पहचान है बेटी, मेरी भी जान और मेरी पहचान है बेटी। बेटी इतनी व्यस्त रहती है और घर के सभी रिश्तों को कैसे निभाती है? जी जी जी। घर के सभी रिश्तों को बखूब निभाती, घर के सभी रिश्तों को बखूब निभाती। खुद रोती है मगर सबको हंसाती, खुद रोती है मगर सबको हंसाती। माँ बहन और पत्नी का अवतार है बेटी, माँ बहन और पत्नी का अवतार है बेटी। देश का मान और देश का सम्मान है बेटी, मेरी भी जान और मेरी पहचान है बेटी, मेरी भी जान और मेरी पहचान है बेटी। इस गीत का आखिरी बंद जी। भारत की संस्कृति का गौरव है बढ़ाया, भारत की संस्कृति का गौरव है बढ़ाया। गंगा यमुना नाम से तुझको है बुलाया, गंगा यमुना नाम से तुझको है बुलाया। गीत व गजलों का आधार है बेटी, गीत व गजलों का आधार है बेटी। देश का मान और देश का सम्मान है बेटी, मेरी भी जान और मेरी पहचान है बेटी, मेरी भी जान और मेरी पहचान है बेटी। सीधे आप रुख करते हैं नीलम मिश्रा जी का। हास्य और व्यंग पढ़ती हैं लेकिन सभी विधा में महान है। आज क्या पेश करेंगी? स्वागत आपका नीलम जी। जी, सर्वप्रथम तो मैं JK24/7 का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आपका संचालन तो लाजवाब है, उसका बहुत बहुत सर्वप्रथम मैं माँ वाणी के चरणों में
कुछ पंक्तियां पेश करती हूँ। स्वागत है जी। माँ वाणी की वीणा की मृदु झनकार है कविता, माँ वाणी की वीणा की मृदु झनकार है कविता, तुलसी के ज्ञान भक्ति की आधार है कविता, कवियों की जिंदगी है, कवियों की जिंदगी है, प्रेमियों का प्यार है, घनश्याम की राधा का श्रृंगार है कविता, घनश्याम की राधा का श्रृंगार है कविता। आज महिला दिवस की हम बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि मेरे ठहाके, मैं हास्य कवित्री हूँ, मेरे ठहाके उन वृद्धा आश्रम की उन महिलाओं को दे देना, मेरे ठहाके उस वृद्धा आश्रम की उन महिलाओं को दे देना जिनके बच्चे विदेशों में जगमगाते शहरों में लापता हो गए। अच्छा है, अच्छा है, हाँ। जिनके बच्चे जगमगाते शहरों में लापता हो गए हैं। और मैं जो आपको सबक पेश जो कर रही हूँ, सुनिएगा। हास्य लिखने से पहले आंसू का आना भी बहुत जरूरी है। जब हमारे आंसू आते हैं ना, तभी हम कुछ लिख पाते हैं। तो सुनिएगा कि आंसू के आने पर उल्लास लिखना है, आंसू के आने पर उल्लास लिखना है, पतझड़ के माथे पर मधुमास लिखना है, पतझड़ के माथे पर मधुमास लिखना है, कल्पना के पखेरु को उड़ने से मत रोको, कल्पना के पखेरु को उड़ने से मत रोको, लिख पाई तो जीवन का इतिहास लिखना है, लिख पाई तो जीवन का इतिहास लिखना है। इसी क्षणों को याद करते हुए एक मैं हास्य आप सभी के समक्ष पेश करती हूँ, सुनिएगा। उम्र है 60 की, उम्र है 60 की, सूरत है 40 की। अच्छा है, अच्छा जी। उम्र है 60 की, सूरत है 40 की, मुझको दादी कहने वालों धत्तरे की, मुझको दादी कहने वालों धत्तरे की। पोते के कॉलेज गई, अच्छा, पोते के कॉलेज गई तो टीचर देख मुस्कुराया, अच्छा, पोते के कॉलेज गई तो टीचर देख कर मुस्कुराया, बोला क्या मेंटेन हो, अच्छा, दादी हो, लगती हो बिल्कुल आंटी जैसी, अच्छा, मुझको दादी कहने वालों धत्तरे की। फिर क्या बतलाऊं, उसने मुझसे बातें की, अच्छा, मीठी मीठी, अच्छा, मुझको दादी कहने वालों धत्तरे की। पड़ोसन बोली 60 की हो, अच्छा, लगती हो बिल्कुल हीरोइनों जैसी, अच्छा, पड़ोसन बोली 60 की हो, लगती हो बिल्कुल हीरोइनों जैसी, बस थोड़ी सी पतली हो जाओ, अच्छा, बस थोड़ी सी पतली हो जाओ, लगोगी बिल्कुल रेखा जैसी, मुझको दादी कहने वालों धत्तरे की। अभी भी बहुत एक्टिव हो, अच्छा, हालत नहीं है ऐसी वैसी, मुझको दादी कहने वालों धत्तरे की। सुनिएगा, कितने जंग लड़े हैं और जीते हैं इन गुजरे सालों में, ये एक महिला की व्यथा है। सुनिए, कितने जंग लड़े हैं और जीते हैं इन गुजरे सालों में, एक दो झुर्रियां गालों पर है और सफेदी बालों में, एक दो झुर्रियां गालों पर है और सफेदी बालों में जीने का जज्बा अगर कायम हो तो, जीने का जज्बा अगर कायम हो तो उम्र की गिनती करना बिल्कुल फिजूल है। अपने शौक को जिंदा रखिए जनाब, अपने शौक को जिंदा रखिए जनाब, जीने का बस यही उसूल है, अच्छा, जीने का बस यही उसूल है। जिंदा दिली का नाम ही जीवन है, जिंदा दिली का नाम ही जीवन है, परिस्थितियां हो चाहे जैसी, मुझको दादी कहने वालों धत्तरे की, मुझको दादी कहने वालों धत्तरे। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत खूब, शानदार जी, बहुत बहुत शानदार। आप चारों महिलाओं का आज के इस कार्यक्रम में आप लोग हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में आप लोगों के हिस्सा लेने के लिए, और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। महिला और पुरुष जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे थे, आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। महिलाओं का सम्मान करें और अग्रसर उनको होने दें, अपने मुकाम पर बढ़ने दें। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, शुक्रिया।